हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे से लाभ चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कर देय लाभों की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड। कौन से ऐसे व्यय है जो स्पष्टतया स्वीकृत व्यय है? इसी कैटेगरी में हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय। आयकर अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय के संबंध में निम्नलिखित कटौतियाँ स्वीकृत है। फर्स्ट कंडीशन, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करदाता स्वयं करता है तो ऐसी स्थिति में आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण आयगत व्यय की कटौती स्वीकृत की जाती है, बशर्ते कि अनुसंधान कार्य करदाता के व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट कंडीशन, गत वर्ष में किए गए पूंजीगत व्यय। करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण पूंजीगत व्ययों की कटौती गत वर्ष में स्वीकृत की जाती है, बशर्ते कि अनुसंधान कार्य करदाता के व्यापार से संबंधित है। सेकंड, पूर्व के 3 वर्षों में किए गए पूंजीगत व्यय। यदि करदाता के व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से पूर्व के 3 वर्षों के भीतर कोई पूंजीगत राशि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की जाती है तो यह राशि व्यापार प्रारंभ किए जाने वाले गत वर्ष में ही व्यय की गई मानी जाएगी। नेक्स्ट, भूमि क्रय करने के पूंजीगत व्यय। यदि कोई पूंजीगत व्यय भूमि खरीदने के लिए किया जाता है तो उस पूंजीगत व्यय को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक अनुसंधान के अशोधित पूंजीगत व्यय। यदि व्यवसाय के लाभ पर्याप्त न होने के कारण ऐसे पूंजीगत व्ययों की संपूर्ण राशि की कटौती नहीं दी जा सके तो शेष अशोधित राशि के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो अशोधित ह्रास के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे अशोधित व्ययों की पूर्ति करने अथवा उनको आगे ले जाकर पूर्ति करने के संबंध में वे ही प्रावधान लागू होंगे जो अशोधित ह्रास पर लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयोग की गई संपत्ति के हस्तांतरण करने पर कर योग्य लाभ। यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की गई कोई संपत्ति अन्य किसी उपयोग में लिए बिना ही गत वर्ष में बेच दी जाती है तो निम्नलिखित राशियों में से कम वाली राशि उस गत वर्ष में व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। फर्स्ट, विक्रय मूल्य प्लस इस संबंध में स्वीकृत कटौती माइनस संपत्ति पर पूंजीगत व्यय। सेकंड, इस संबंध में स्वीकृत की गई कटौती की राशि। उपरोक्त दोनों राशियों में से जो राशि कम होगी वह उस गत वर्ष में व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। सेकंड कंडीशन, यदि करदाता स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय नहीं करता है बल्कि किसी बाहरी संस्था को दान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट, यदि करदाता वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य स्वयं नहीं करता है परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी हुई किसी संस्था को दान देता है तो इस प्रकार दिए गए दान की राशि के 1.5 गुने के बराबर राशि की कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है। पहला, यह भुगतान ऐसी अनुसंधान संस्थान को किया जाता है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करना है। दूसरा,
यह भुगतान किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को अनुसंधान कार्य में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। सेकंड कंडीशन, यदि दान का भुगतान ऐसे शोध संस्थान को किया जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में शोध करना हो अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान करना हो, अथवा ऐसे दान का भुगतान सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को किया जाता है, तो इस प्रकार किए गए दान की राशि के बराबर राशि की कटौती दी जाएगी, बशर्ते कि इस वाक्यांश के लिए ऐसी शोध संस्था, विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान निर्धारित विधि से एवं निर्धारित शर्तों के अधीन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमोदित है एवं केंद्र सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान को इस आशय के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। थर्ड सिचुएशन, किसी कंपनी को उसके द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए दी गई राशि के संबंध में ऐसी राशि के बराबर राशि की कटौती दी जाएगी। ऐसी कटौती के लिए निम्न शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। फर्स्ट, ऐसी कंपनी भारत में पंजीकृत है। नेक्स्ट, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास करना है। नेक्स्ट, इस वाक्यांश के लिए कंपनी निर्धारित सत्ता द्वारा निर्धारित विधि से अनुमोदित है। एवं लास्ट, ऐसी कंपनी निर्धारित अन्य शर्तों की भी पूर्ति करती है। थर्ड सिचुएशन, राष्ट्रीय प्रयोगशाला आदि को भुगतान। यदि कोई करदाता राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा विश्वविद्यालय अथवा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अथवा निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट व्यक्ति को इस विशेष निर्देश के साथ भुगतान करता है कि ऐसी राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित कार्यक्रम के तहत किए गए वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाए, तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि के 1.5 गुने के बराबर राशि की कटौती दी जाएगी। इस राशि के संबंध में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के तहत अन्य कोई कटौती नहीं दी जाएगी। यह था हमारा आज का टॉपिक, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च।